अगर आप बाइबल की सबसे पहली आयत को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हिंदी में इसे सही नहीं लिखा गया, पर अगर आप इंग्लिश की बाइबल को पढ़ें तो उसमें लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवंस एंड द अर्थ। इसमें हेवन शब्द को हेवंस लिखा गया है, यानी कि एक से ज़्यादा। टोटल 3 स्वर्ग हैं जिसके बारे में हम 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 और उसकी 2 और 3 आयत में हम पढ़ते हैं, जिसमें पौलुस ने कहा, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। इस वचन में प्रेरित पौलुस बता रहा है कि वो एक मनुष्य को जानता था जो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया था। पौलुस ने कहा कि वो नहीं जानता कि वो शरीर में था या सिर्फ उसकी आत्मा तीसरे स्वर्ग में थी। अगर तीसरा स्वर्ग है तो इसका मतलब है कि पहला और दूसरा स्वर्ग भी है। अब तीसरी गिनती तक 1 और 2 गिने बिना पहुंच नहीं सकते। उस तीसरे स्वर्ग में उस मनुष्य ने परमेश्वर को बोलते सुना। तीसरा स्वर्ग सबसे ऊंचा है जहां परमेश्वर रहता है, जहां पर परमेश्वर का सिंहासन है। पहला स्वर्ग वो है जो हमें दिखाई देता है, चांद, तारे, सूरज। अब पहले और तीसरे स्वर्ग के बीच में दूसरा स्वर्ग है। भविष्यवक्ता डैनियल की पुस्तक साबित करती है कि धरती और तीसरे स्वर्ग के बीच एक स्वर्ग है जो शैतान के दूतों से भरा है। डैनियल की पुस्तक में जब स्वर्गदूत ने डैनियल को दर्शन दिया तो उसमें हम पढ़ते हैं कि डैनियल 21 दिन तक उपवास रखकर प्रार्थना करता रहा और 21 दिनों के बाद उसके सामने एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। दूत ने डैनियल से कहा, हे डैनियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाइल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया। स्वर्गदूत ने डैनियल को बताया कि जिस दिन उसने प्रार्थना करनी शुरू की थी उसी दिन वो दूत उसकी प्रार्थना का उत्तर लेकर स्वर्ग से निकल पड़ा था, पर रास्ते में शैतान के दूतों ने उसे रोके रखा और फिर मिकाइल स्वर्गदूत ने आकर उस दूत की सहायता की। जब वो दूत प्रार्थना का उत्तर लेकर आ रहा था तो शैतान के दूतों ने दूसरे स्वर्ग में उसके साथ लड़ाई की और 21 दिन तक वो जंग चलती रही। और दूत ने डैनियल से फिर कहा कि अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। यहाँ पर वो दूत धरती के मनुष्य की बात नहीं कर रहा। फारस का राजा शैतान का वो दूत है जिसे फारस राज्य के ऊपर के स्वर्ग का अधिकार दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के हर महाद्वीप के ऊपर, हर देश के ऊपर, हर राज्य, हर नगर के ऊपर शैतान के दूतों को बांटा गया होता है जो उस नगर, उस देश को कंट्रोल करते हैं। उसी तरह परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हर महाद्वीप, हर देश के ऊपर ठहराए गए होते हैं जो उस देश की रक्षा करते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। जब एक विश्वासी मरता है तो उसे स्वर्गदूत लेने के लिए आते हैं और जब वो तीसरे स्वर्ग में जा रहा होता है तो दूसरे स्वर्ग से निकल कर जाता है। और आप सोच सकते हैं कि दूसरे स्वर्ग में शैतान के दूत आपको देखते होंगे और एक दूसरे से बोलते होंगे कि पीछे हट जाओ, ये बंदा यीशु मसीह के लहू में लिपटा हुआ है, ये परमेश्वर की संतान है। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। यहाँ पर परमेश्वर सिर्फ एक दूत को नहीं कहा बल्कि दूतों को कहा कि आपकी रक्षा करें। डैनियल की प्रार्थना के कारण दूत स्वर्ग से भेजा गया। हर एक विश्वासी को कम से कम 2 स्वर्गदूत दिए जाते हैं जो उसके साथ रहते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। बाइबल बताती है कि एक स्वर्गदूत ने असीरियन सेना के 1,85,000 सैनिक एक रात में मार गिराए थे। तो 2 स्वर्गदूत कितने लाख मारने की सामर्थ रखते हैं? जरा सोचिए, इतना प्यार परमेश्वर हमसे करता है। स्वर्गदूत तभी उत्तर लेकर आते हैं जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता में बने रहते हैं। अगर डैनियल प्रार्थना ना करता तो दूत ना आता। डैनियल की प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई थी। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उसी समय सुनता है। बाइबल में लिखा है कि जिसने कान को बनाया, क्या वो खुद सुन नहीं सकता? आपकी फास्टिंग, आपकी प्रार्थना स्वर्ग में हलचल मचाती है। जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, दूत तैयार हो जाते हैं
आपके उत्तर को लेकर आने के लिए। परमेश्वर के वचन में बने रहें, प्रार्थना और उपवास करना ना छोड़ें। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे गर्भपात के कारण मर जाते हैं, जो मिसकैरेज के कारण मरते हैं, वो कहाँ जाते हैं? अगली वीडियो में मैं आपको इस रहस्य के बारे में बताऊंगा।